Hello everyone, I am Raju Chaje and here again I am with chapter 6 Searching Computer Science Class 12th। इस चैप्टर में हम सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे और सर्चिंग कितनी टेक्निक्स हैं सर्चिंग की उसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय सर्चिंग? सर्चिंग से क्या मीनिंग है आपका? तो सर्चिंग इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक इन कंप्यूटर साइंस विच मीन्स ट्राई टू लोकेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट कॉल्ड की इन अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मतलब जो भी एक दी गई लिस्ट है उसके अंदर अगर कोई एक एलिमेंट ढूंढना है हमें कि वो किस पोजीशन पे है, उसका लोकेशन क्या है, तो इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को सर्चिंग कहते हैं। सच स्पेसिफाई वेदर दैट द की इज प्रेजेंट इन अ कलेक्शन और नॉट। सिंपल है, मतलब सर्च यही स्पेसिफाई करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट जो है जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो दी गई लिस्ट में है या नहीं है। एंड आल्सो इफ की इज प्रेजेंट इट टेल्स द पोजीशंस ऑफ दैट की in a given collection, and also if a key is present it tells the position of that key in given collection, and search is called successful, and if element is not found then search is called unsuccessful। तो ये क्लियर है, अगर की मिल जाती है तो सर्च सक्सेसफुल है और की वह नहीं मिलती है तो कर सर्च अनसक्सेसफुल। यहाँ पर हम 3 सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में समझेंगे। नंबर 1 लीनियर सर्च, नंबर 2 बाइनरी सर्च और नंबर 3 हैशिंग सर्च। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज लीनियर सर्च? तो लीनियर सर्च के लिए कहते हैं लीनियर सर्च इज अ सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक यूज्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट रेफर्ड एज अ की इन अ लिस्ट। इन दिस मेथड each element in the list is sequentially compared with the key until a match is found or the end of the list is reached. If a match is found then search is called successful, otherwise it is unsuccessful। सिंपल है। लीनियर सर्च में जो भी लिस्ट है उसको जिस एलिमेंट को सर्च करना उस पर्टिकुलर एक की को सबसे कंपेयर करवाता चलेगा और तब तक करवाता चलेगा जब तक या तो वो की मिल नहीं जाए और उसकी पोजीशन पता नहीं चल जाए, और या फिर पूरी लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाए। अगर वह की मिल जाती है तो वह सर्च सक्सेसफुल कहलाती है और एल्स अनसक्सेसफुल। दिस आइटम बाय आइटम कंपैरिजन इज डन इन This item by item comparison is done in order in which the elements are present in the list। ये मतलब जिस ऑर्डर में लिस्ट होती है उसी ऑर्डर में कंपैरिजन करता है, यानी जो बेस लिस्ट है, मूल लिस्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बिगिनिंग एट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग टूवर्ड द लास्ट। पहले से स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना और सबसे लास्ट तक वो चलता हुआ कंपेयर करता है। इसलिए इसको सिक्वेंशियल सर्च या सीरियल सर्च भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च। तो अब आपको सीरियल सर्च। तो अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि लीनियर सर्च कह दीजिए, चाहे सिक्वेंशियल सर्च कह दीजिए या सीरियल सर्च कह दीजिए, ये तीनों एक ही हैं। अब क्या है इसमें, इसके कैरेक्टर्स उसको समझ लेते हैं। सिक्वेंशियल कंपैरिजन, ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज कंपेयर्ड वन बाय वन इन ऑर्डर दे अपीयर। मतलब जिस ऑर्डर में वह दिख रहे हैं उस ऑर्डर में वन बाय वन हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया जा रहा है। दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, इट वर्क्स एफिशिएंटली विद स्मॉल अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जो जिसकी साइज़ छोटी है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेटा है और उसके लिए हम ये सर्च अप्लाई करें
तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना है। सपोज एक लिस्ट में 1 लाख एलिमेंट है तो उसको 1 लाख बार कंपेयर करवाना है मैक्सिमम, तो हो सकता है ये करना भी पड़े तो बहुत लंबा टाइम लगता है। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको समझते हैं। द बेस्ट केस एक्यूज व्हेन की इज द फर्स्ट एलिमेंट, और उसका हो जाएगा अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1। मतलब सबसे बढ़िया तो ये हो, हमने जैसे ही सर्च स्टार्ट की और पहले ही मिल गया, तो उसके लिए होगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O1। एंड द वर्स्ट केस occurs when the key is the last element or not present, और सबसे वर्स्ट केस है वो ये हो जाएगा कि की जो है वो या तो सबसे लास्ट में हो या हो ही नहीं। तो उस केस में जितने एलिमेंट है उतने सारे कंपैरिजन होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाउ एल्गोरिदम, राइट द एल्गोरिदम ऑफ एन लीनियर सर्च। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में, तो इसको अपने को यहाँ पे समझना है। गिवन अ लिस्ट नम लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स एंड की वैल्यू k, द लीनियर सर्च एल्गोरिदम कैन बी डिफाइन एज फॉलो। देखो कभी भी आप कोई भी एल्गोरिदम लिखो तो उसमें आप जो जो वेरिएबल यूज लेने जा रहे हो उनको प्रॉपर डिफाइन कीजिए कि यहाँ इसमें मैं n क्या ले रहा हूँ, नम लिस्ट क्या है, n क्या है, उसमें k क्या है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल पहले एक्सप्लेन करें और फिर अपनी एल्गोरिदम लिखें। ये देखिए नीचे एक एल्गोरिदम लिखी गई है लीनियर सर्च के लिए। लीनियर सर्च का एक फंक्शन बनाया गया है जिसके अंदर नम लिस्ट पास की गई है और की जिसको सर्च करना है, जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो, देन n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट उस लिस्ट में कितने। ये तो चाहे तो पास करो, नहीं तो फिर फंक्शन के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी नम लिस्ट की टोटल लेंथ कितनी है। देन स्टेप 1, सेट इंडेक्स 0 एंड फ्लैग इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल लिए हैं अपन ने, एक इंडेक्स और एक फ्लैग, इन दोनों को 0 सेट किया है। एंड वाइल इंडेक्स इज लेस देन n, जब तक इंडेक्स जो है वो n से छोटा है तब तक, यानी जितने एलिमेंट्स है उससे कम है चल रहा है तब तक। रिपीट स्टेप 3, तीसरा स्टेप रिपीट करना है। अब तीसरा स्टेप देखो थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे लॉजिक लगाया कि इफ़ नम लिस्ट इंडेक्स, यानी पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट 0 से स्टार्ट होगा तो नम लिस्ट 0, नम लिस्ट 1, इंडेक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती चलेगी। तो इफ़ नम लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू की, देन अगर ये नम लिस्ट का जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा वो की के बराबर है, उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे कंपेयर करवाता चलेगा, क्योंकि ऊपर वाइल लूप है और आई की वैल्यू हम नीचे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो वो अगर बराबर हो जाता है तो क्या करना है, प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन इंडेक्स प्लस 1। जो एलिमेंट है जो हमको मिला है वो इंडेक्स प्लस 1 की पोजीशन पे मिला है। क्लियर है। देन सेट फ्लैग इक्वल टू 1, और जो फ्लैग ऊपर 0 है उसको 1 कर दे एंड स्टॉप, और प्रोग्राम यहीं पे एक बार स्टॉप कर दे। अच्छा, वो एलिमेंट अगर नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करना है, तो एल्स इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। अब स्टेप 4, इफ फ्लैग इक्वल टू 0। अब ये फ्लैग की वैल्यू 0 ही हो, देखो स्टार्टिंग में 0 है और वो एंड तक अगर 0 रहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह कभी भी यहाँ पर ये इफ इंडेक्स इक्वल टू की के अंदर गया ही नहीं, क्योंकि जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये फ्लैग कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और ये फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, मतलब एलिमेंट मिल जाएगा तो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। तो उस केस में जब अगर उसको ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो वो इसके अंदर आएगा नहीं, और इसके अंदर आएगा नहीं तो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी नहीं, तो मतलब वो एलिमेंट लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे दी कि इफ़ फ्लैग इक्वल टू 0 तो प्रिंट सर्च अनसक्सेसफुल। तो ये थी इसकी एल्गोरिथम। होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा।
नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया गया है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है डेमोस्ट्रेशन के लिए कि भाई इसको डेमोस्ट्रेशन के थ्रू समझाइए ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है कि एज्यूम नम लिस्ट हैज़ 7 एलिमेंट 8 -4 7 17 0 2 19 एंड वी नीड टू सर्च द की 17 हमें उसमें सर्च करना है। अब इसके इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट 8 इसके इंडेक्स वैल्यू 0, अगेन -4 की 1, सो ऑन 2 3 4 5 और लास्ट में जो एलिमेंट है 19 उसकी आ जाएगी 6। तो n की वैल्यू यहाँ 7 थी, तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चला, 0 से लेकर 6 तक, हर एक की इंडेक्सिंग क्लियर है। अब क्या करना है, कंपेरिजन। कंपेरिजन में 8 का कंपेरिजन 17 से, क्योंकि सर्च हमें 17 करना है। अच्छा फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 0 थी देखिए, तो यहाँ से वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा। तो क्या मैच कर रहा है, नो मैच, कोई मैच नहीं हो रहा है। तो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, अब इंडेक्स की वैल्यू 1, तो -4 और 17 नो मैच, सो ऑन 7 with 17 no match and fourth compare 17 with 17 yes match, fourth compare 17 with 17 yes match found. After 4 comparison the algorithm finds the key and display element found at 4th position. तो इस तरीके से ये इसका एक विजुअल इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर वेरिएशंस इन एजुकेशन, इफ द लिस्ट 17 8 -4 1 7 0 2 19 variation in education, if the list is 17 8 -4 7 0 9 variation in education, if the list is 17 8 -4 7 0 2 और 19, यानी 17 की पोजीशन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर हो तो 17 पहले ही कंपैरिजन में आ जाएगा। और उसी तरह अगर ये 17 सबसे लास्ट पोजीशन पर होता तो 17 को सर्च करने में उसको बाकायदा पूरे 7 to 7 कंपैरिजन करने पड़ते। और अगर की प्रेजेंट ही नहीं होती 17 इसके अंदर, इफ़ द की इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, जैसे मान लो 10 सर्च करना हो और वो इसमें है ही नहीं, तो उस केस में भी इसको हर एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। तो इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्लियर हो रही है। पहले ही केस में ये O1 है क्योंकि फर्स्ट में ही मिल जाती है, दूसरे केस में और तीसरे केस में बाकायदा ON है क्योंकि सबसे लास्ट में है तो भी उसको सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे और नहीं है तो भी सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। आइए समझते हैं पाइथन के प्रोग्राम को कि लीनियर सर्च का पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम। एग्ज़ाम में इसे पूछा जा सकता है और हो सकता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछा जाए, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने डेफ लीनियर सर्च का एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसमें लिस्ट और की को पास किया है। अब फंक्शन की डेफिनेशन नीचे हमने लिया एक L एज ए लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट, मतलब अब इस फंक्शन के थ्रू जो हम लिस्ट पास कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो यहाँ पर इस L में स्टोर हो जाएंगे। ओके, देन ये फॉर लूप चलाया है फॉर इंडेक्स इन रेंज 0 से लेके L तक। अब रेंज क्या करता है, जब भी चलता है और स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंडिंग वैल्यू से एक कम तक चलता है। यानी अगर यहाँ 5 होगा तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, यहाँ अगर 7 होगा तो 0 से लेके 6 तक चलेगा। हालांकि ये 0 देने की भी नीड नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही लेता है, तो आप रेंज L भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ लिस्ट इंडेक्स, अब यहाँ इंडेक्स की वैल्यू शुरुआत में देखो 0 होगी,
तो लिस्ट 0 इक्वल टू की, यानी जो की आपने पूछी है कि ये अवेलेबल है या नहीं है उसके इक्वलेंट है, तब तो रिटर्न करना है इंडेक्स प्लस 1। जो इंडेक्स की वैल्यू है उससे 1, क्योंकि पोजीशन हमेशा इंडेक्स से 1 ज़्यादा होती है, इसलिए इंडेक्स प्लस 1, और नहीं तो रिटर्न नन। बहुत शॉर्ट में प्रोग्राम, देखो फंक्शन की हेल्प से जो कि रिटर्न यूज़ करते हैं तो काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो नहीं तो रिटर्न क्या करना है, नन। अब यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम, एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की है। नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़र से पूछें कि भाई आप कितने एलिमेंट हैं जो इस लिस्ट में आप एंटर करना चाहते हो। अब प्रिंट ईच एलिमेंट एंड एंटर, प्रेस एंटर। अब यूज़र मान लो 10 एलिमेंट करवाना चाहता है, 15 एलिमेंट एंटर करवाना चाहता है, जितने भी एलिमेंट करवाना चाहता है, फॉर लूप की सहायता से हम n नाम का एक वेरिएबल लेकर यूज़र जो नंबर दे रहा है उसको n में स्टोर करेंगे और इस n को लिस्ट 1 जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर की है उसमें अपेंड करते चलेंगे। अब यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। अपेंड क्या करता है, कोई भी एलिमेंट जो हम ऐड करते हैं लिस्ट में वो सबसे एंड में उसको ऐड कर देता है। तो इस तरीके से जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा तब तक एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी और यूज़र जो भी एलिमेंट देगा वो लिस्ट 1 में उसी सीक्वेंस में स्टोर हो जाएंगे। ओके, अब प्रिंट द लिस्ट कंटेंट्स आर लिस्ट 1, जो लिस्ट क्रिएट हुई है वो यहाँ पे उसने प्रिंट करवाई है। देन की इक्वल टू, अब पूछ रहे हैं कि आपको सर्च क्या करना है, की इंटीजर इनपुट एंटर नंबर टू बी सर्च, कौन सा नंबर आपको सर्च करना है। अब पोजीशन इक्वल टू क्या किया इन्होंने, लीनियर सर्च, जो ऊपर फंक्शन बनाया था अपन ने ये वाला, ये देखिए ये लीनियर सर्च का जो अभी प्रोग्राम आपने अपन ने समझा है ये वाला। तो इस प्रोग्राम के जैसे ये 2 एलिमेंट पास करने थे, एक लिस्ट और एक की, तो वही यहाँ पर इन्होंने पास कर दिए, लिस्ट 1 जो क्रिएट की है वो और जो यूज़र ने नंबर मांगा है वो, ठीक है। ये दोनों इसमें पास कर दिए कि पोजीशन इक्वल टू लीनियर सर्च लिस्ट 1 और की। तो अब ये पूरा फंक्शन जो ऊपर हमने देखा था, समझा था, एग्जीक्यूट होने के बाद 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ये रिटर्न इंडेक्स प्लस 1 रिटर्न करेगा या नन रिटर्न करेगा। यानी अगर सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन रिटर्न कर देगा, और अगर एलिमेंट उसको नहीं मिलता है तो वो नन रिटर्न कर देगा। तो उस कंडीशन में इस पोजीशन की वैल्यू या तो नन होगी या फिर वही पोजीशन जहाँ पर वो एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ पोजीशन इज़ नन तो प्रिंट करना है नंबर और पर्टिकुलर जो की है इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, और एल्स जो पोजीशन है वो यहाँ पर प्रिंट नंबर की इज़ प्रेजेंट एट द पोजीशन दिस पोजीशन, और नीचे चाहे तो आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, सर्च सक्सेसफुल। इस तरीके से यह एक लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, बहुत सरल है, सिंपल है। हमने इसको एग्जांपल का आउटपुट आप जैसे 4 एलिमेंट दिए, चारों एलिमेंट हमने एंटर किए, एंटर करने के बाद लिस्ट को उसने रिप्रेजेंट किया। अब नंबर कौन सा सर्च करना है, तो 23 सर्च करना है, तो 23 को सर्च करना है तो कौन सी पोजीशन पे है, उसने ऊपर वाले प्रोग्राम के थ्रू सर्च किया तो ये सेकंड नंबर पोजीशन पर है। इंडेक्सिंग 0 और 1, और रिटर्न क्या कर रहा था, इंडेक्स प्लस 1, तो 1 + 1 = 2, तो ये यहाँ पर 2 उसने रिटर्न कर दिया कि दूसरी पोजीशन पर, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर। इस तरीके से आपका लीनियर सर्च का कंसेप्ट क्लियर होता है यहाँ पे। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट रहे आप बाकायदा मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपको 101% रिप्लाई करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड कंसेप्ट जो है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के बारे में हम ये कहेंगे कि द बाइनरी सर्च इज अ सर्च टेक्निक इन विच the keys to be searched is compared with the element in the middle of a sorted list। मतलब एक लिस्ट है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में थी, पहले किसी भी ऑर्डर में थी, पहले हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे।
और फिर जो की सर्च करनी है उस की को उसके मिडल वाले एलिमेंट जो है उससे कंपेयर करवाएंगे। अगर वो सर्च मिल जाती है या नहीं मिलती है, उस केस में हम ये 3 सिचुएशन रेज होती है। चलिए समझते हैं इसको आगे। फॉर न्यूमेरिक वैल्यू द एलिमेंट in the list may be arranged either ascending or descending order of their keys value. For textual data, it may be arranged alphabetically starting from A to Z or Z to A, and this could be result either of 3 possibilities. Yes, तो ये इसके अंदर 3 situations create हो सकती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, the element at the middle position itself match the key। मतलब जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो और जो मिडल एलिमेंट है वो मैच कर जाए। इट मीन सर्च जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई, ओके हो गई। देन एलिमेंट एट द मिडल पोजीशन इज ग्रेटर देन की। और दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि जो मिडल का एलिमेंट है और जो की है वह उससे बड़ी हो, और तीसरी उससे छोटी हो। तो ये 3 सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सर्च को हाफ पार्ट में बांट देते हैं। अगर हो गई कंप्लीट पहले ही बार में मैच मिडल से तो सर्च का कंप्लीट, और नहीं होती है तो अगर कीज जो है वो छोटी है तो इट मीन्स अगर असेंडिंग ऑर्डर में सेट है तो फर्स्ट हाफ में होगी। तो अब फर्स्ट हाफ को ही चेक करना रहेगा, सेकंड हाफ को इग्नोर कर देंगे। तो अब स्टार्टिंग वैल्यू और मिडल वैल्यू चेंज होके सीधा सीधा उसके मिडल को सर्च कर देंगे, और सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये सर्च कंप्लीट नहीं हो जाए या लिस्ट एंड ना हो जाए। और दूसरी, अगर की ग्रेटर दैन है, ज़्यादा है मिडल वैल्यू से, इट मीन्स जो सेकंड हाफ है असेंडिंग ऑर्डर के केस में उसमें उसके होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फर्स्ट हाफ को इग्नोर कर देंगे। देन सीधा सेकंड जो हाफ बचा है उसके मिडल एलिमेंट को चेक करेंगे। तो अगेन वापस यही 3 सिचुएशन रेज होंगी और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इस तरीके से यह बहुत टाइम सेव करती है। आइए इसके एल्गोरिदम को सर्च करते हैं। हाँ, ये समझ लेते हैं ये बिल्कुल उस तरह से काम करती है जैसे डिक्शनरी काम करती है अपने। लाइक एक डिक्शनरी में हमें वर्ड ढूंढना है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएंगे? पहले फर्स्ट आप जैसे ही उसको हाफ खोलेंगे तो मान लो एम खुला या एन खुला, तो अब बायोलॉजी किधर है? आगे की तरफ ही है, तो पीछे वाले की तो छूट गई सारी। तो जब भी हम सर्च करेंगे तो हमें अंदाज आ जाता है कि वो जो पेज ओपन हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड होगा एलिमेंट या राइट हैंड साइड होगा, या उसी पेज पर जहां वो है। तो यही 3 सिचुएशन है जो ऊपर समझाई गई है। आइए समझते हैं इसकी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कहती है क्या है, इसके क्या बेस वैल्यू सेट की अपन ने। गिवन अ नम लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स एंड की वैल्यू k, the binary search algorithm finds the positions of the key in num list। एल्गोरिदम क्या कह रहा है? पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन किया है, सेट फर्स्ट इक्वल टू 0 एंड लास्ट इक्वल टू n-1, यानी पहला एलिमेंट 0 ही होता है इंडेक्सिंग, और सबसे लास्ट एलिमेंट जितने एलिमेंट होते हैं उसका एक कम, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा कम होती है, उसके हिसाब से ये चल जाए सेट किया पर। फिर इटरेशन चलाया, व्हाइल लूप का यूज़ किया। ये कब तक चलाना है? जब तक फर्स्ट जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू लास्ट हो, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, फर्स्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू लास्ट हो, तब तक ये स्टेप फॉलो करने। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से जब ज़्यादा हो जाएगी इट मीन्स अब वो लिस्ट ख़त्म हो गई है। अब वो ज़्यादा कैसे होगी? हमने इस प्रोसेस के अंदर फर्स्ट की और लास्ट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बढ़ाई है या घटाई है। तो उस केस में एक सिचुएशन जब पूरी लिस्ट ख़त्म होने की कगार पे होगी, ये सिचुएशन एक्वर होगी और उस वक्त हम इसको स्टॉप कर लेंगे।
तो नम कैलकुलेट मिड, सबसे पहले मिड को कैलकुलेट करवाया वाइल लूप में, और मिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट फ्लोर डिवीजन बाय 2। फ्लोर डिवीजन क्या काम करता है, 11th में हमने आपको बताया था। फ्लोर डिवीजन का यूज़ है कि डिवाइड करने के बाद 2 से इसको डिवाइड कर देगा फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने के बाद, और इसके इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी इसकी इंटीजर वैल्यू है। इफ नम लिस्ट मिड इक्वल टू की है तो वही सर्च सक्सेसफुल, और उसकी पोजीशन प्रिंट कर लेंगे अनस्टॉप। और एल्स नेक्स्ट क्या होगा, दूसरी कंडीशन, इफ मिड इज ग्रेटर देन की, मिड वैल्यू जो है वो की से बड़ी है, इट मीन्स की छोटी है। अगर छोटी की है तो क्या होगा, अपने को सीधा सा समझना है कि अगर की छोटी है और मिडल वैल्यू बड़ी है तो उस केस में, हाँ सीधा सा समझना है, तो लास्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें पीछे वाला हाफ छोड़ना है, तो पीछे वाला हाफ छोड़ेंगे तो अब लास्ट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी मिड -1। अब मिड -1 क्यों, क्योंकि मिड ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है, उसको लिस्ट में वापस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसके अंदर -1 करके उसके ठीक पास वाला एलिमेंट ले लिया। ओके, देन तीसरा केस, इफ नम लिस्ट मिड इज लेस देन की, मतलब की से छोटी है, इट मीन्स अब जो आपका की है वो लास्ट हाफ में, मतलब सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ फ्री करना है, तो फर्स्ट की वैल्यू को चेंज करना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मिड +1, मिड की जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो वो उसकी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। आप होप इसको बिल्कुल थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम क्यों ये मिड -1 कर रहे हैं और मिड +1 कर रहे हैं। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको और बेटर तरीके से बता दूंगा एग्जाम्पल को। फिर टर्मिनेशन, इफ की इज नॉट फाउंड प्रिंट सच अनसक्सेसफुल। अगर की नहीं मिलती है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट अनसक्सेसफुल। ये हम टर्मिनेशन यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, कंसीडर अ सॉर्टेड लिस्ट। एक ये देखो सॉर्टेड है बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में, 2 3 5 7 10 11 12 17 19 23 29 31 37 41 43 है ना, पूरी की पूरी असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। अब इसमें से सपोज कीजिए हमें 17 सर्च करना है, 17 की है, 17 को सर्च करना है। तो इस नम लिस्ट में तो हमारे क्या स्टेप होंगे, तो सबसे पहले उसने बताया कि फर्स्ट को सेट किया था अपन ने 0 और लास्ट को इक्वल टू सेट किया 14 क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो लास्ट हमेशा क्या होगा, n-1, ताकि 0 से लेके 14 तक 15 एलिमेंट हो गए। तो ये इसलिए 0 + 14, तो मिड की कैलकुलेशन करेंगे तो 0 + 14 फ्लोर डिवीजन 2 = 7। अब 7th पोजीशन पे जो एलिमेंट है, 7th पोजीशन मतलब 7th इंडेक्स पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए 17। तो ये तो पहले में ही मिल गया, तो लिस्ट 2 7 17 विच की, तो सर्च सक्सेसफुल, खत्म। देखो एक ही बार में सर्च हो गई, ये तो बेस्ट केस हो गया इसके लिए, है ना। चलो इस केस में तो ये सर्च खत्म हो गया, लेकिन सपोज कीजिए अगर की 2 होती तो उसके लिए वापस हम एल्गोरिदम देखते हैं क्या होती। इटरेशन फर्स्ट क्या होता अपना, फर्स्ट = 0, लास्ट = 14 और मिड वही डबल फ्लोर 2 = 7। और नम लिस्ट 7 की वैल्यू कितनी है, 17, जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो अब इसको अपडेट करेंगे, किसको, लास्ट को। देखो एल्गोरिदम, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं, तो अब जो 2 है वो इस तरफ है, तो हमें किस तरफ ढूंढना है, यहाँ से इस बीच में, इसको छोड़ देना है, यानी फर्स्ट जो है वो तो वैल्यू वही रहेगी और लास्ट को अपडेट करना है। अब 17 को सर्च कर चुके हैं अपन, तो
एक कम कर कर यानी मिड माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली पोजीशन। तो यहाँ पे हमने मिड माइनस वन किया, यानी मिड की वैल्यू 7 थी, 7 माइनस वन यानी 6। अब समझ में आया कि हमने मिड माइनस वन क्यों किया, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वापस 70 काउंट होगा। तो ऐसे बिना फालतू ही सर्च बढ़ेगी, एलिमेंट एक्स्ट्रा सर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब वापस वही प्रोसेस, इटरेशन टू 0 फर्स्ट लास्ट 6 दोनों को जोड़ा, 0 प्लस 6 डबल फ्लोर 2 इक्वल टू 3। अब लिस्ट 3 पे कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 7। तो क्या 7 है कि नहीं है, तो कहाँ है, अब अगेन फर्स्ट हाफ पे है क्योंकि ये उससे छोटा है, तो अगेन लास्ट को अपडेट किया, 3 माइनस 1 2। अब 0 प्लस 2 दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर आया अगेन 1, फ्लोर डिवीजन करने के बाद 1। अब लिस्ट 1 3 अगेन ज़्यादा है, अब लास्ट अपडेट किया हमने 1 माइनस 1 0। तो 0 प्लस 0 फ्लोर डिवीजन 2 इक्वल टू 0 2 की, और 0 पे 2 ही है तो की मैच। इस तरह से सर्च सक्सेसफुल। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, इसको समझिए कि किस तरीके से फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू चेंज हो रही है मिड के थ्रू। एक दूसरा केस और भी हो सकता था। अब आपके लिए एक मैं टास्क दे रहा हूँ कि अगर सर्च जो है वो 19 करना होता 19, तो आप क्या करते। तो सिंपल है, जैसे ये लास्ट की वैल्यू अपडेट हुई उसकी जगह फर्स्ट की वैल्यू अपडेट हो जाती। यहाँ पे हमने मिड माइनस 1 किया, उसकी जगह मिड प्लस 1 कर देते। ओके, फिर आगे अपने उसके अकॉर्डिंग जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती हम करते। तो आप खुद से कोई अपना एलिमेंट लीजिए, सर्च कीजिए, ताकि आपको इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो कुछ भी पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है ऐसे ही पूछे कि जो फर्स्ट एलिमेंट हो या फिर एग्जैक्ट मिडिल में आ जाए, वो कुछ भी पूछ सकता है। अब पाइथन का प्रोग्राम, तो पाइथन के प्रोग्राम में हमने सबसे पहले बाइनरी सर्च के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया है, लिस्ट 1 और की पास की है। उसके अंदर फर्स्ट 0 है और लास्ट इक्वल टू जो लेंथ है उससे एक कम, तो लास्ट की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन वही लगानी थी हमें कि वाइल फर्स्ट इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लास्ट, तब तक ये काम करना है, उसके बाद उसको रोक देना है। फिर मिड इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट मॉड्यूलस फ्लोर डिवीजन बाय 2, ये मिड की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। अगेन अगर मिड की वैल्यू की से मिल जाती है तो रिटर्न मिड, और एल्स फर्स्ट की वैल्यू चेंज करवा दी और लास्ट की वैल्यू चेंज करवा दी। अगर इस पूरे केस में कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, यानी वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाए तब भी उसको की नहीं मिलती है वाइल लूप स्टॉप होने के बाद, तो वो रिटर्न कर देवे -1। इस तरीके से अब एक लिस्ट क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, हमने यूज़र से लिस्ट मांगी और उनसे कह दिया कि -999 टाइप करोगे तो स्टॉप नई लिस्ट मांगना रोक देगा। फिर नम इक्वल टू इनपुट, वाइल पहले नंबर यही मांग लिया, देन वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू -999, तब तक क्या करता रहे वो लिस्ट को अपेंड करता रहे और अगेन वापस नम की वैल्यू मांगी। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा जब तक हम -999 नहीं दे देते, और जब भी ये देंगे वहाँ पर रुक जाएगी और हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब n यहाँ पे ये दे रहा है कि क्या की जो है आपको सर्च करनी है वो n। अब पोजीशन बाइनरी सर्च में हमने क्या कर दिया, उसको लिस्ट 1 को पास कर दिया और n को पास कर दिया, यानी कौन सी की है जिसको सर्च करना है। इफ़ पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो प्रिंट n इज़ फाउंड एट द पोजीशन दिस इन दिस एल्स, क्योंकि अगर -1 हमने किस केस में रिटर्न किया है, जब वो एलिमेंट नहीं मिले तब। तो ये नॉट इक्वल टू लगा है, तो ये नॉट इक्वल टू अगर ऐसा हो तो आप ये भी लिख सकते हो पोजीशन इक्वल टू -1 देन सर्च इज़ नॉट फाउंड एल्स, ये प्रिंट कर दीजिए। दोनों ही सही हैं, आप किसी भी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। और एल्स n इज़ नॉट फाउंड इन द लिस्ट।
तो ये था आपका प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, इसको एग्जीक्यूट करके भी समझाया गया है। क्रिएट अ लिस्ट एंटरिंग एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में ही डालनी है लिस्ट, ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो फिर इसमें बबल शॉर्ट का वापस एक फंक्शन लगाओ। अगर यूज़र रेंडमली नंबर देता है तो आपको इसको बबल शॉर्ट के थ्रू या सिलेक्शन शॉर्ट के थ्रू या इंसर्शन शॉर्ट के थ्रू, जो अपने चैप्टर 5 में पढ़े हैं, वो फंक्शन के थ्रू लिस्ट को शॉर्ट करके फिर उसको अपने बाइनरी सर्च के फंक्शन में पास करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन एंटर द नंबर टू बी सर्च, फूड सर्च करना है दी गई लिस्ट में से, वो बता देगा पोजीशन फाउंड एट 3, ठीक है। क्या है एप्लीकेशंस बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च के एप्लीकेशंस आप लोगों ने देखी होगी। सर्चिंग इन अ डिक्शनरी और टेलीफोन डायरेक्टरी, फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और कॉन्टैक्ट इफिशिएंटली। एक डिक्शनरी में या टेलीफोन डिक्शनरी डायरेक्टरी में एक किसी वर्ड को ढूंढना कितना आसान हो गया है, और वो किसकी वजह से है? बाइनरी सर्च के पैटर्न की वजह से, क्योंकि उसमें सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रखा होता है। और फाइंडिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इन सॉर्टेड लिस्ट, हम किसी भी सॉर्टेड लिस्ट में मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है वो हम पता कर सकते हैं। बाइनरी सर्च हेल्प्स इन क्विकली लोकेट्स दीज वैल्यूज़, और किसी भी वैल्यूज़ को बहुत क्विकली लोकेट कर देता है। फाइंडिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ इन अ सॉर्टेड लिस्ट, बाइनरी सर्च हेल्प्स इन क्विकली लोकेटिंग दीज वैल्यूज़। डेटाबेस इंडेक्सिंग में इनका काफ़ी रोल है। एनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ क्वेरी ऑपरेशंस, रोटिंग टेबल्स इन रोटर्स हेल्प्स एफिशिएंट डेटा रोटिंग, डेटा को रोटेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। दैन डेटा कंप्रेशन कोड में भी इसका यूज़ होता है। इन सब की डिटेल्स अब इस चैप्टर में नीड नहीं है। अगर आपको लगे कि इनकी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि इनका भी एक वीडियो अपलोड करूँ। नाउ सर्चिंग, तीसरा कॉन्सेप्ट। 3 सर्च थी हमारे पास। सबसे पहले पढ़ी हमने लीनियर सर्च, दूसरी पढ़ी हमने बाइनरी, अब तीसरी जो सर्च है वो है सर्च बाय हैशिंग। व्हाट इज़ हैशिंग एक्चुअली? तो इसके लिए कहते हैं हैशिंग इज़ अ टेक्निक विच कैन बी यूज टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ की इन अ लिस्ट इन जस्ट वन स्टेप। एक स्टेप में ही जब हमें कोई की पर दी गई लिस्ट में या वैल्यूज है या व्हाट इज हैशिंग? हैशिंग इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ की इन अ लिस्ट इन जस्ट वन स्टेप। सिंपल सा मीनिंग है कि किसी लिस्ट में जो की सर्च करनी है हमको, वो सिर्फ एक स्टेप में ही पता चल जाए, वह टेक्निक है हैशिंग टेक्निक। The idea is, if we already know the value at every index position in the list, it would require only a single comparison to check the presence or absence of the key in that list. Hashing makes searching operations very efficient. अब इसको यूँ समझे कि अगर हमें पहले से ही पता हो कि किस बंदे कौन सा एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है, क्या है किसी लिस्ट में, जैसे 5 पर कौन सा एलिमेंट है, 10 पर कौन सा एलिमेंट है, 15 पर कौन सा एलिमेंट है, किसी एक टेक्निक के थ्रू हम अगर ये पता कर पाए तो सर्चिंग बहुत इजी हो जाती है, वन शॉट में ही। आप इसका एक एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि आप कहीं मंदिरों में, टेम्पल्स वगैरह में, कहीं भी बड़ी जगह जब जाते हैं तो वहाँ अपने बिलोंगिंग सामान्स वगैरह जो हैं वो रखने के लिए लॉकर्स लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक टोकन दे दिया जाता है और आपका सामान सीधा उस लॉकर में रख दिया जाता है। अब वो कितना हेल्पफुल रहता है आपके लिए कि जब भी आप वापस आते हो तो सीधा आप कहते हो नंबर 25 लॉकर्स, तो सीधा 25 को ओपन करेगा और आपका सामान आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपका सामान कहाँ पड़ा है, 25 नंबर वाले लॉकर में पड़ा है। तो हैशिंग भी कुछ ऐसा ही है कि क्या करता है,
कि कंप्लीट एलिमेंट्स को किसी कैलकुलेशन के थ्रू, जिसको हैश फंक्शन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू हम खुद इंडेक्स डिसाइड कर देते हैं और उस वैल्यू को वहीं पुट कर लेते हैं उसी इंडेक्स पे। और जब सर्च करने की बारी आती है तो जो की है उसको हैश फंक्शन के थ्रू वापस चेक करते हैं और जो इंडेक्स आता है चेक करते हैं कि उस इंडेक्स पे जो की है वो मैच कर रही है कि नहीं। अगर है तो सर्च सक्सेसफुल और एल्स सर्च अनसक्सेसफुल। यानी केवल वन अटेम्प्ट में ही ये पता कर देता है कि की अवेलेबल है या नहीं है, सर्च सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। तो इसके कुछ टर्म्स हैं हैश फंक्शन के, हैश टेबल्स के, तो वो अपन समझ लेते हैं हैशिंग सर्च में क्या क्या टर्म्स लगते हैं। तो पहला है हैश फंक्शन, अ फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंडेक्स, द पोजीशन, है ना, पोजीशन फाइंड करने के लिए, ऑफ अ की, किसकी, की जो वैल्यू सर्च करनी है उसका इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है इन हैश टेबल, उसको हम क्या कहते हैं, हैश फंक्शन कहते हैं। तो हैश टेबल में वह किसी एलिमेंट की इंडेक्स सेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह फॉर्मूला हैश फंक्शन कहलाता है। हैश फंक्शंस के कई टेक्निक्स हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके कोर्स में। मॉड्यूलस डिवीजन वाला है और भी हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मॉड्यूलो डिवीजन, शिफ्ट फोल्डिंग, बाउंड्री फोल्डिंग, मिड स्क्वायर फंक्शन, एक्सट्रैक्शंस, रेडिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सेट्रा, ये कुछ टेक्निक्स हैं। ईच टेक्निक्स हैज इट्स एडवांटेज एंड सुटेबिलिटी फॉर द डिफरेंट सिनेरियो। क्लियर है। देन आता है हैश टेबल। हैश टेबल क्या होता है? इन हैश टेक्निक a hash function takes element of a list one by one and generate an index value for each element, and this will generate a new list called hash table. It can be larger than the size of the actual list. Index of the hash table can hold only one item and the positions are indexed by integers value starting from 0. हैश टेबल क्या हुई इसके अकॉर्डिंग? हैश टेबल का मतलब हो गया कि जब हम हैश फंक्शन के थ्रू किसी एलिमेंट का एक इंडेक्स निकालते हैं तो एक दूसरी हम टेबल या लिस्ट और क्रिएट करते हैं जिसमें उस इंडेक्स पर उस वैल्यू को पुट करते हैं। जो एक्चुअल लिस्ट में उसकी पोजीशन अलग है और हैश टेबल में उसकी पोजीशन अलग होगी। हैश टेबल के स्टार्टिंग में सभी एलिमेंट्स जो हैं वो नन के साथ इनिशियलाइज कर दिए जाते हैं और हैश फंक्शन के थ्रू जैसे जैसे इंडेक्स अलॉट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू उसके अंदर सेट होती जाती है। हाँ, एक बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो नई लिस्ट है जो हैश टेबल क्रिएट हो रही है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू वो ज़्यादा होंगी हमेशा ही। किससे? हैश टेबल से। कम कभी नहीं होंगी, या तो बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा ही होंगी, कम कभी नहीं हो सकती है। एक कंसेप्ट और आता है कॉलिजन इन हैशिंग। आपके मन में भी आया होगा कि भाई किसी एक नंबर के इंडेक्सिंग अगर सेम जनरेट हो गए फॉर्मूला से तो उस वक्त उस सिचुएशन को कहते हैं कॉलिजन इन हैशिंग। चलिए पढ़ते हैं क्या कहते हैं। Collision in hashing occurs when two or more elements map to the same positions in the hash table। मतलब ये जो हैश टेबल है उसके अंदर दो या उससे अधिक एलिमेंट्स को सेम पोजीशन मिल जाए उसको कहेंगे collision in hashing। Hashing is effective when element in the list maps to a unique location in a hash table। और ये तभी अच्छी है जब उसको एलिमेंट्स के लिए जो है यूनिक पोजीशंस मिले। कंसिडरिंग अ लिस्ट जैसे 34, 16, 2, 26 एंड 18।
तो अब इसको 16 और 26 को इस में जब 10 से मॉड्यूलस करवाएंगे तो दोनों इस कंडीशन में दोनों की ही इंडेक्सिंग 6 आ रही है। तो अब किसको रखें, 16 को रखें कि 26 को रखें? तो ये एक हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोलिजन। तो अब इसके लिए कोलिजन रिजोल्यूशन है। कोलिजन रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस वेयर द मल्टीपल एलिमेंट हैश टू द सेम लोकेशन। मतलब जब मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं वो एक्यूर हो रहे हों एक ही इंडेक्स के लिए, सेम इंडेक्स के लिए, सेम लोकेशन के लिए, तो उसका जो सॉल्यूशन है, उसके लिए जो तोड़ निकाला गया है, उसको कहते हैं अपन कोलिजन रिजोल्यूशन। बहुत से मेथड है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट हैश मेथड, एक वर्ड और आता है। तो परफेक्ट हैश फंक्शन क्या होता है? अ हैश फंक्शन इज टर्म perfect if every item in the list map to a unique index in a hash table. There is no collision occur. मतलब एक परफेक्ट हैश फंक्शन वह कहलाता है जिसके थ्रू जितने भी लिस्ट में एलिमेंट है उनकी इंडेक्सिंग जो है वो यूनिक हो जाए। मतलब एक इंडेक्स पे एक ही एलिमेंट अलर्ट हो रहा हो और कॉलिजन जैसी कोई भी सिचुएशन अकर नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को कहेंगे अपन perfect hash function. Next, reminder method. A simple hash function that works with a numeric value is known as the reminder method. Reminder method takes an element from a list and divide it by size of the hash table. The reminder so generated is called हैश वैल्यू, और जो रिमाइंडर के थ्रू जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? हैश वैल्यू। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए एच एलिमेंट है यानी हैश, उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू एलिमेंट मॉड्यूलस बाय साइज। किस साइज की अपन ने हैश टेबल ली है? हैश टेबल की जो साइज है उससे अपने को मॉड्यूलस करवाना है। हमेशा ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस जो करवाएंगे वो हैश टेबल की साइज़ के हिसाब से करवाना है कि आपने हैश टेबल की साइज़ कितनी ली है। अब हाउ डज हैश टेक्निक वर्क्स, चलो इस पे अपन सोचते हैं एक बार। यूज़ अ हैश फंक्शन टू डिटरमाइन वेयर ईच आइटम फ्रॉम द गिवन लिस्ट शुड गो इन ए टेबल, हैश टेबल. Indexing value in hash table. Store item in their designated position in hash table based on the hash function. And when searching for an item, compute its hash to quickly find it's there if it's there. If it's there. क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले हम हैश फंक्शन का यूज़ करके ये तय करते हैं कि जो गिवन लिस्ट है, जो लिस्ट दी गई है, उसके हर एक आइटम की राइट पोजीशन क्या होगी हैश टेबल में, उसको उसके अंदर फिक्स करना। फिर डिज़ाइनेड, मतलब ये पहला और दूसरे बातें मैंने आपको एक में ही बता दी कि उसको पहले तो उसकी इंडेक्सिंग निकालना और इंडेक्सिंग निकाल के उस वैल्यू को हैश टेबल में स्टोर करना, और फिर सर्च करने के लिए जो एलिमेंट सर्च करना है तो हैश फंक्शन को वापस काम में लेते हुए ये पता करना कि जो हैश वैल्यू आई है उस इंडेक्स पर वह आइटम है या नहीं है। तो क्या करना रहता है? तो सबसे पहले क्रिएट अ हैश टेबल, हमने हैश टेबल क्रिएट करते हैं। नन वैल्यू एज पर नीडेड अकॉर्डिंग टू द गिवन लिस्ट, जो लिस्ट दे रखी है उसके हिसाब से अपन एक हैश टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यूज़ हैश फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ गिवन लिस्ट, हर एक फंक्शन पे, हर एक एलिमेंट पे हैश फंक्शन यूज़ करते हैं इंडेक्स फाइंड करने के लिए, ताकि हैश टेबल में उसको अपन उस इंडेक्स पर स्टोर कर पाए। वी कैन यूज़ रिमाइंडर मेथड, जो भी मेथड अपन यूज़ करें।
एंड स्टोर ईच एलिमेंट इन हैश टेबल अकॉर्डिंग टू न्यू इंडेक्स। उसका जो नया इंडेक्स आ रहा है हैश टेबल में अपन उसको स्टोर करते चलते हैं। हैश टेबल में बी बिगर इन साइज देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, होता ही है, ये तो हमने आपको पहले ही बताया। देन की विच इज वांट टू बी सर्च, जिसको हमें सर्च करना है, गेट द इंडेक्स वैल्यू बाय यूजिंग द सेम हैश फंक्शंस हियर एज रिमाइंडर मेथड। जैसे की जिसको हम सर्च करना चाहते हैं उसको भी हैश फंक्शन के थ्रू वापस एक इंडेक्स वैल्यू प्राप्त करते हैं, अपन फाइंड करते हैं कि रिमाइंडर मेथड के थ्रू जो भी मेथड हमने पहले लगाया सेम मेथड इसमें भी वापस लगाना है। और अब वह एलिमेंट उस हैश टेबल में इस हैश वैल्यू पे अगर है और मैच कर जाता है तो सर्च सक्सेसफुल और वन अटैम्प्ट में ही हो जाती है, और एल्स सर्च अनसक्सेसफुल, सर्च नहीं होती है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अब बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक लिस्ट ली है, इस लिस्ट में नंबर्स हैं 34, 16, 2, 93, 80, 77 और 51। अब इन सब के हमने पहले क्रिएट हैश टेबल यानी हैश टेबल क्रिएट किए और हमने इसमें 10 पोजीशंस ली हैं जिसमें इंडेक्सिंग 0 to 9 तक कर दी है और सभी को नन से इनिशलाइज कर दिया गया। टेब लिस्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पोजीशन है और सब में वैल्यू पहले नन सेट कर रखी है। अब हमने हैश फंक्शन यूज किया रिमाइंडर मेथड एच के इक्वल टू के मॉड्यूलस एम। तो यहाँ पे के किसके लिए स्टैंड कर रहा है, की के लिए, और एम स्टैंड कर रहा है मॉड्यूल साइज ऑफ लिस्ट हैश टेबल की, हैश टेबल की जो साइज है वो। अब इस हैश टेबल को देखो हमने क्या से काम किया है। सबसे पहले लिया 34 हैश टेबल, ये नहीं है, ये अब अपनी ओरिजिनल लिस्ट टेबल है। इस टेबल में सबसे पहला एलिमेंट 34, हैश फंक्शन को यूज़ किया अपन ने 34 मॉड्यूलस 10, तो कितना आया 4। ओके, तो अब 34 की पोजीशन कहाँ पे होगी, 4th इंडेक्स पे। तो अब यहाँ नीचे देखिए इस 34 को हमने 4th इंडेक्स पे सेट किया है ये। ओके, अब 16 मॉड्यूलस 10 कितना आ जाएगा 6। अब 16 को कहाँ सेट किया है अपन ने 6, क्योंकि ये इंडेक्स वैल्यू 6, तो हैश टेबल के जो इंडेक्स 6 है वहाँ पर उसको स्टोर कर दिया। देन 2 मॉड्यूलस 10 2, तो अब 2 को कहाँ सेट करना है 2 इंडेक्स पर, ये 2 इंडेक्स पे। 93 मॉड्यूलस 10 3, तो अब 93 को कहाँ सेट करना है इंडेक्स 3 पर, ये 93 स्टोर कर दिया। सो ऑन 80 को 0 पर, 77 को 7 पर और 51 को 1 पर। अब देखो बाकी 3 खाली हैं। 5 नंबर पोजीशन पे कोई एलिमेंट नहीं आया, खाली है। 8 नंबर की पोजीशन पर कोई नहीं आया, खाली है। 9th पोजीशन पर कोई नहीं आया, खाली है, नन है। तो ये है हैश टेबल। अब मान लो हमें सर्च करना है, ये नई टेबल क्रिएट हो गई और हमें इसमें अब 77 सर्च करना है कि 77 है या नहीं है। तो 77 को वापस उसी फॉर्मूला से यानी 77 मॉड्यूलस 10, तो कितना आया 7। तो 7 पोजीशन पर क्या 77 है, तो 7th पोजीशन पर 77 यहाँ पे, सॉरी 7th पोजीशन पर 77 यस है, इट मीन सर्च सक्सेसफुल। अगर सपोज करो अब कोई और एलिमेंट होता कि ये अपना 77 की जगह ढूंढना है 87, तो हम क्या करते हैं 87 मॉड्यूलस 10, तो यहाँ पर भी 7 ही आता। तो क्या टेबल 7 जो हैश टेबल है उसका 7th एलिमेंट 87 है, नहीं है, वहाँ तो 77 है, तो सर्च अनसक्सेसफुल। इस तरीके से ये आपके वर्क करेगा। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैश मेथड की 1, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये काम कर जाता है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। यहाँ पर इस प्रोग्राम को भी समझाया गया है। चलो अब हम पाइथन में इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। हैश फंक्शन को किस तरह से यूज़ लेते हुए हैशिंग सर्च को अपन एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है हैश फाइंड।
जिसमें हम एक की और एक हैश टेबल पास करेंगे। और इफ हैश टेबल मॉड्यूलस की मॉड्यूलस 10 इक्वल टू की, मतलब जो की है उसको 10 से मॉड्यूलस करने के बाद हैश टेबल का जो एलिमेंट है वो की के इक्वलेंट है, तो क्या रिटर्न करना है कि मॉड्यूलस 10 प्लस 1 उसकी पोजीशन, और एल्स रिटर्न नन, नहीं तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। अब हम पहले हैश टेबल क्रिएट करते हैं। हमने एक ब्लैंक, मतलब ब्लैंक तो नहीं है, नन है सारी के सारी, एक हैश टेबल क्रिएट की जिसमें 10 एलिमेंट लिए और उनको एम्प्टी पोजीशन 10 नन की दे दी ताकि उनकी इंडेक्सिंग हो सके प्रॉपर। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ हैश टेबल फॉर 10 पोजीशन। अब मान लो अगर लिस्ट ये है, अब इस लिस्ट को एक एक को पोजीशन देनी है, तो क्या करेंगे अपन, प्रिंट द गिवन लिस्ट इज एल कॉलन कॉलन, ये पूरी की लिस्ट प्रिंट हो गई, सीधा ही एल प्रिंट कर देंगे तो भी प्रिंट हो जाता। एंड अप्लाई हैश फंक्शन, अब इसमें हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं फॉर आई इन रेंज 0 और लेंथ ऑफ एल, यानी इस लिस्ट की लेंथ ली अपन ने। अब हैश टेबल में इस आई में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 34, तो क्या करना है, तो हैश टेबल का एल आई मॉड्यूलस 10, मतलब हैश टेबल का एल आई मॉड्यूलस 10 इक्वल टू एल आई। अब हमने जो हैश टेबल क्रिएट की उसमें हर एक एलिमेंट को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, उसके लिए हमने यहाँ पर लिस्ट, जो ये लिस्ट है इसका 0th एलिमेंट, सबसे पहले मान लो आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0th एलिमेंट यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 34 मॉड्यूलस 10, 34 मॉड्यूलस 10 का मतलब आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, यानी हैश टेबल के 4th इंडेक्स पे किसको रखना है, एल आई, यानी ये 0, तो ये सीधी सीधी यहाँ पे वैल्यू 4 पे स्टोर हो जाएगा 34, यहाँ पर 0 1 2 3 और 4, यहाँ पे 34 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 पे एलिमेंट कितना है 16, तो 16 मॉड्यूलस 10 इक्वल टू 6, तो 6 पर ये स्टोर हो जाएगा ये 16, देन सो ऑन, इसको सब कंटिन्यू करते हुए 2 की पोजीशन पर, 93 3 की पोजीशन पर, 80 0th इंडेक्स पर, 77 7th इंडेक्स पर और 51 फर्स्ट इंडेक्स पर, इस तरीके से सब सेट हो जाएंगे। अब फॉर आई इन रेंज हैश टेबल और उसके इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करवा दी अपन ने, क्या हैश इंडेक्स इज आई एंड वैल्यू इज ये, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि कौन कौन से नन हैं और कौन कौन से ये हैं। अब यूज़र से मांगा है हमने कि आप अपना नंबर दीजिए जो सर्च करना है, की दीजिए जो सर्च करनी है। अब इसको इस फंक्शन में हमने पास करवा दिया, फाइंड की हैश टेबल, और अगर पोजीशन जो है, जो ये रिटर्न करेगा 2 वैल्यू, अगर पोजीशन जो है नन है तो वो नॉट प्रेजेंट है, और अगर जो पोजीशन आती है तो वो पोजीशन पे वो एलिमेंट है। अब आता है कंपैरिजन। इन तीनों का जो हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या कंक्लूजन निकलता है, दीज मेथड ईच हैव देयर स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हर एक सर्च जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूजफुल है। लीनियर सर्च इज सिंपल बट स्लो फॉर द लार्ज लिस्ट। लीनियर सर्च बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से समझने वाला प्रोग्राम है, लेकिन लार्ज लिस्ट यानी बड़ी लिस्ट है उसके लिए ये यूजफुल नहीं है, बहुत स्लो हो जाएगा काम। बाइनरी सर्च इज फास्टर बट रिक्वायर्स द लिस्ट टू बी सॉर्टेड फर्स्ट। बाइनरी सर्च फास्ट है, लेकिन अब पहले इस लिस्ट को सॉल्व करो, उसके लिए उस टाइम और लग जाएगा अलग से, देन वी कैन यूज दिस, और टाइम तो बचेगा, काफ़ी बचेगा बाइनरी सर्च में। देन हैशिंग इज ए क्विकेस्ट फॉर फाइंडिंग आइटम बट रिक्वायर्ड अ गुड हैश फंक्शंस एंड मोर मेमोरी। हैशिंग जो है वो सबसे फास्ट है, क्योंकि 1 अटेम्प्ट में ही बता देगा आपको कि वह है या नहीं है, लेकिन ये जो है वो
मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, पूरा हैश फंक्शन की तरह यूज़ काम में लेते हुए एक पूरी की पूरी नई टेबल और क्रिएट करना है, मतलब डबल से भी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रही है। तो अपनी अपनी जगह पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर एक मेथड यूज़फुल है। तो हो चैप्टर 6 सर्चिंग आपको अच्छे से समझ में आया है। जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा टारगेट है कि मैं 12th के सारे चैप्टर्स आपको इसी तरह एक्सप्लेन करके दूं और आपको यूज़फुल हूं। थैंक यू सो मच।